कुक्कू अपने दोस्त जग्गू से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। जग्गू अपने घर से बाहर एक डाली पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर ही कुक्कू आ जाता है। अरे अरे जग्गू, कितने दिन हो गए, तुम खेलने के लिए क्यों नहीं आए? चलो हम दोनों मिलकर खेलने चलें। नहीं कुक्कू दोस्त, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं चल सकता। मेरी मम्मा ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। क्यों? तुम्हारी मम्मा ने क्यों मना किया है मेरे साथ खेलने को? मैंने क्या कहा है तुमसे? कुक्कू दोस्त, तुमने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मम्मा ने मना किया है। वो कहती हैं कि हम अमीरों को सिर्फ अमीरों से ही दोस्ती रखनी चाहिए और तुम लोग गरीब हो, इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ ना ही खेलने जाऊं, ना ही बात करूं। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मेरी खूब पिटाई करेंगी। यूं वो दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी कुक्कू को किसी चीज के पकने की खुशबू आती है। जग्गू यार, ये खुशबू तो तुम्हारे घर से आ रही है। क्या बना रही हैं आज तुम्हारी मामा? कुक्कू, मेरी मामा मेरी फरमाइश पर आज मछली के पकोड़े बना रही हैं। वाह जग्गू, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। तुम अमीर घर में जो पैदा हुए हो, एक मैं हूँ जो कि गरीब घर का हूँ, और मेरे नसीब में कहाँ ऐसा अच्छा खाना। कुक्कू, तुम मन छोटा मत करो। मैं एक पीस कैसे तैसे करके छुपा कर तुम्हारे घर पर तुम्हें देने आऊँगा। तो फिर ठीक है जग्गू, मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मेरी मामा हमें देख ले। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और जग्गू भी अपने घर की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आओ बेटा आओ, आ गए सैर सपाटा करके। लो खाओ अब ये ठंडी मछली। माँ, मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मैं तो घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चल बस, अब मुझसे जुबान मत लड़ा और चुपचाप मछली खा। 1.5 पीस खाना है, बस 1.5 पीस, और 1.5 पीस मैं खाऊंगी। माँ, मैं 2 पीस खाऊंगा, 1 पीस अब और 1 पीस रात को। ओए सुन जग्गू, चूल्हे के आगे बैठ बैठ कर मैं काली हो गई, और जब खाने की बारी आई है तो तू 2 खाएगा और मैं 1 नहीं। जितना कहा है बस उतना ही खाना है। चल बेटा जग्गू, खा चुपचाप अब। जग्गू की अपनी माँ के आगे एक भी नहीं चलती, और फिर जग्गू मछली खाना शुरू कर देता है। जो ही रात होती है, कुक्कू अपने घर के दरवाजे के पास बैठा हुआ जग्गू का इंतजार कर रहा होता है। कुक्कू बेटा, अब बस कर जाओ, तुम 3 घंटे से यहीं पर ही बैठे हुए हो। जग्गू को आना होता तो वो कब का आ जाता। मामा, जग्गू ने कहा था मछली का 1 पीस लेकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे तो लगता है उसकी मामा ने उसे होने ही नहीं दिया होगा। मेरे बेटे का कितना मन कर रहा है मछली खाने को, और एक मैं हूँ जिससे अपने बेटे की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। मेरे बेटे, तू परेशान मत हो, मैं खरीद तो नहीं सकती मछली, लेकिन नदी से तो पकड़ ही सकती हूँ। सुबह होते ही टूनी चिड़िया नदी किनारे आ जाती है और जाल को नदी में डालती है। उसके जाल में एक नीले रंग की मछली फंस जाती है। मुझे मत पकड़ो चिड़िया, मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो पानी में, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मछली तो बोल रही है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इस मछली को कैसे ले जा सकती हूँ जो अपने बच्चों के लिए इतना तड़प रही है। प्यारी नन्ही मछली, तुम पानी में जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। फिर मछली पानी में चली जाती है और टूनी चिड़िया वहाँ से खाली हाथ ही अपने घर लौट आती है। आ गई मेरी मामा। मामा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ है मछली? दिखाए ना मुझे। बेटा कुक्कू, मैंने खूब कोशिश की, मगर एक भी मछली जाल में ना फंस सकी, इसीलिए मैं कोई भी मछली ना ला सकी। बस रहने दे मामा, मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अगर आपको लानी होती तो आप पैसों की भी जरूरत कर ला सकती थी।
मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, लेकिन मैं अपने हालात के आगे मजबूर हूँ। शाम होते ही जंगल में तेज तूफान आ जाता है। हर तरफ तेज हवाएं चलती हैं और कुछ ही देर में बारिश भी होना शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई होती है। बादलों की गरज से उसकी आंख खुल जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि उसका बेटा घोंसले में नहीं है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब ये कुकू कहाँ चला गया? बाहर तो कितनी तेज बारिश आ रही है, कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में न फंस जाए। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ कुकू मछली पकड़ने के लिए नदी पर आया हुआ होता है और वो एक डाली पे बैठा हुआ होता है कि तभी तेज हवा के झोंके से कुकू उड़कर नदी में गिर जाता है। तभी वो नीले रंग की मछली नदी में से कुकू को बाहर निकाल कर किनारे पे ले आती है। अच्छा, तो तुम हो चिड़िया के जिद्दी बच्चे जो अपनी मामा को हर वक्त परेशान करते रहते हो। प्यारी मछली, आपको ये सब कैसे पता? मैं एक जादुई मछली हूँ और तुम्हारी मामा का मुझ पर एक एहसान है। मैं वो एहसान चुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मछली से बना हुआ घर दूंगी। तुम जो चाहोगे वो उससे मांग सकते हो। फिर मछली अपने जादू से कुकू को एक मछली का बना हुआ घर देती है। टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते हुए नदी पर आ पहुंचती है। वो वहां पर उस फिश हाउस को देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो उसका दरवाजा खटखटाती है। फिर वो जब देखती है कि उसका बेटा उस घर के अंदर है और दावत उड़ा रहा है, वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। कुकू अपनी मामा को देखकर आगे बढ़ता है और अपनी मामा के गले लग जाता है। बेटा कुकू, आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल दी। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। मेरी प्यारी मामा, सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया। आज के बाद मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। वादा। फिर कुकू अपनी मामा को उस जादुई फिश और उस जादुई फिश हाउस के बारे में बताता है। फिर इस तरह वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी उस फिश हाउस में रहने लग जाते हैं।